वेलकम टू आवर चैनल। और आज के सीरीज में हम लोग बात करेंगे स्पॉटिंग एरर बेस्ड ऑन नाउन। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने नाउन, आर्टिकल एंड अदर पार्ट्स ऑफ द स्पीच पर हम लोग बात कर रहे हैं। उसी कंटिन्यूएशन में आज हम आए हैं और बात करेंगे स्पॉटिंग एरर्स ऑन द नाउन, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे कैंडिडेट का ये रिक्वेस्ट आया है जो ये चाहते हैं कि हम किस तरह से नाउन बेस्ड एरर्स को सॉल्व करें। तो क्या करना चाहिए? और इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि इस वीडियो को देखने के पहले आपको नाउन पर जितने भी बेस्ट वीडियोस आए हैं उनसे जो भी आपको बेसिक नॉलेज मिला है उनको कंसंट्रेट कर लें। इसलिए ज़रूरी है कि हर वीडियोस को आप वन आफ्टर अनदर सीक्वेंस में देखें, तभी आपको एप्रोप्रिएट एक्यूरेट नॉलेज होगा। अब यदि आप कोई भी वीडियो स्किप करेंगे तो आपका नॉलेज अधूरा रह जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है, अभी जस्ट यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। चलिए अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या करना है कि हम स्पॉटिंग एरर्स को देखते ही फिक्स कर दें कि साहब ये एरर है एंड दिस इज द माई आंसर, या दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। इसको करने के लिए हम सबसे पहले अपने, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि आप अपने कॉन्सेप्ट ऑन नंबर, जो सिंगुलर और प्लूरल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो रूल्स हैं हमने बताए थे पिछले वीडियो में, उसको ध्यान से रखिए, अपने दिमाग में याद रखिए। दूसरी चीज़ है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, क्योंकि पहली बार शायद आप देखेंगे एक सरसरी निगाह से, इफ़ यू जस्ट हैव अ ग्लिम्स ऑफ द सेंटेंस, तो समटाइम्स यू विल फाइंड कि यार इसमें एरर ही नहीं है, एंड एरर विल बी देयर। थोड़ा सा ध्यान चाहिए। तो दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। थर्ड पॉइंट, कि आप जब पार्ट ऑफ स्पीच पूरा ये सीरीज खत्म कर देंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास काफ़ी रूल्स आ गए हैं। उन रूल्स को हमेशा याद रखना आसान नहीं है। एक ही आसान तरीका है, आपको रिवाइज करते रहना होगा। उनके स्मॉल नोट्स बना लीजिए और हमेशा उसको देखते रहिए, और साथ में उन पर हमेशा ध्यान रखिएगा जो एक्सेप्शंस हैं। तो हमने इसीलिए जब भी किसी भी रूल को पढ़ाया है और जब एक्सेप्शंस बताया तो वो आपको हमने कहा कि ये बेटा ये ज़रूर याद रखिएगा। लास्ट टिप मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि जितना से ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस सेट्स को देखें, क्योंकि वो आपके रूल्स को रिवाइज करने में हमेशा मदद करेंगे। तो डोंट इग्नोर प्रैक्टिस। ये हर चीज़ यदि तभी संभव है यदि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स की माध्यम से समझेंगे कि क्या एरर्स आते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है। एक कहते हैं ना, पैनिशिया फॉर ऑल, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर ऑल, एक ही है। आप एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है कि हर एग्जाम्पल में कहीं ना कोई एक रूल फॉलो है, और उस रूल को यदि हम फॉलो कर लेंगे तो हमारा स्पॉटिंग एरर ठीक हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द एग्जाम्पल्स। द फर्स्ट एग्जाम्पल सेज दैट मैथमेटिक्स आर सॉल्व्ड बाय मेन एंड वुमेन एज वेल एज वुमेन। इंपॉर्टेंट क्या है? मैथमेटिक्स नाउन है, तो ये नाउन एस से एंड किया है तो लग रहा है प्लूरल है, इसलिए आर यहाँ पर प्लूरल वर्ब भी हुआ है। लेकिन रूल ये कहता है कि देर आर एन नंबर ऑफ नाउन जो एस से एंड करते हैं, लेकिन वो सिंगुलर ही होते हैं। जैसे न्यूज़ है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, सब में एस लास्ट में लगा है, लेकिन है क्या? ये सब सिंगुलर है। तो यदि आप वो रूल को यहाँ अप्लाई करते हैं तो होता है क्या है? मैथमेटिक्स इज सॉल्व्ड। क्लियर? चलो दूसरा देखते हैं। द पुलिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर एक्टिव ड्यूरिंग द कोरोना क्राइसिस। अब पुलिस एक ऐसा वर्ड है जो हमने रूल में पढ़ा है कि दोनों यूज होता है, सिंगुलर भी यूज होता है, प्लूरल भी यूज होता है। तो कहाँ पर कौन सा सही है? रूल ये कहता है, आप वहां देख लो कॉन्सेप्ट क्या है।
यदि प्लूरल का है तो प्लूरल में यूज करो, और कॉन्सेप्ट सिंगुलर का है तो सिंगुलर का करो। यहाँ पुलिस नेचुरली इस सेंटेंस में प्लूरल के कॉन्सेप्ट में आया है, इसलिए द पुलिस इज ना होकर के होगा द पुलिस आर। सो मेकिंग थिंग्स क्लियर। नाउ थर्ड वन, शी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल्स। मैंने पढ़ा स्पेक्टिकल्स, लिखा क्या है स्पेक्टिकल, मतलब गलत है। रूल क्या कहता है कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा पेयर में यूज होते हैं, और जब भी वो ऐसे नाउन यूज करोगे आपके प्लूरल फॉर्म में ही आएंगे। सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, सो मेनी एग्जाम्पल्स हमने पढ़ा है अपने पिछले वीडियो में। तो उस रूल के अनुसार इस एग्जाम्पल नंबर 3 में करेक्ट क्या होगा, स्पेक्टिकल्स आर। Making sense clear? Rule clear, sentence clear. Spotting error so easy. She hopes to visit her uncle only next year during vacations. फिर देखो वैकेशन एक ऐसा वर्ड है, सीनरी ऐसा वर्ड है, लिस्ट ऑफ वर्ड्स हमने दिए हैं कि जो हमेशा सिंगुलर होते हैं उनका प्लूरल होता ही नहीं है, उसमें से एक वर्ड है वैकेशन। तो वैकेशंस हो गया तो गलत है, क्या होना चाहिए वैकेशन। नियम याद, स्पॉटिंग एरर दम सबसे मजे वाला गेम है। दे कैन नॉट कनेक्ट टू यू बिकॉज ए लॉट ऑफ वर्क्स रिमेन टू बी डन। ध्यान रखिएगा ए लॉट ऑफ जब भी आएगा तो उसके आगे आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर है, तो वर्क्स की जगह वर्क होगा। रूल लगाओ, स्पॉटिंग एरर भगाओ। द जज ऑर्डर्ड दैट द आयरन्स ऑफ एक्यूज्ड। एक नियम हमने बताया था कि देर आर नंबर ऑफ नाउन जिनमें एस लगा दे के उनकी मीनिंग चेंज होती है, या उनमें एस लग जाता है तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। आयरन मीन्स लोहा, और यहां पर जज जो है एक्यूज के जंजीरें होंगी, तो आयरन का मतलब तो लोहा नहीं हो सकता है, तो आयरन्स होता है। आयरन्स मीन्स जंजीर। गुड गुड्स, वुड वुड्स। तो ऐसे बहुत सारे नाउन हैं जिनमें एस लग जाने से उनकी मीनिंग बदल जाती है, उनको जानना भी जरूरी है। उसी में से एक यहाँ पर एरर है, आयरन की जगह आयरन्स, मतलब हम जंजीर की बात कर रहे हैं। सातवां एग्जाम्पल देखते हैं, मैन मेन आफ्टर मेन। ध्यान रखिएगा कि जब भी रिपीटिशन ऑफ नाउन होगा तो दोनों नाउन सिंगुलर होंगे। डोर टू डोर, मैन टू मैन। तो यहां पर गलती क्या है, मेन आफ्टर मेन। क्या होना चाहिए, मैन आफ्टर मैन। रूल क्लियर रखो, आपका स्पॉटिंग एरर बहुत आसान है। 8, ए क्लर्क एंड ए टीचर नहीं दिया हुआ है, ए क्लर्क एंड टीचर। आर्टिकल में एक रूल बताया था, रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल। तो यदि दोनों के साथ आर्टिकल होता तो हम मान के चलते कि दो अलग अलग नाउन हैं, लेकिन केवल फर्स्ट नाउन के साथ आर्टिकल है और दूसरे वाले नाउन के साथ आर्टिकल नहीं है, मीन्स दोनों नाउन एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वर्ब आएगा सिंगुलर, जो यहाँ पर गलत है क्योंकि एक ही व्यक्ति क्लर्क है और टीचर भी है। तो उस रूल के अनुसार होता है ए क्लर्क एंड टीचर हैज। ए टीचर होता तब ए हैव होता, मतलब दो व्यक्ति होते। इस सेंटेंस में सिंगुलर है। तो आपके रूल क्लियर है, स्पॉटिंग एरर बाएं हाथ का गेम है। आई गेव हर 3.5 एप्पल। ये फ्रैक्शन वाला नियम है। कैसे, जब 3.5, 3.25, 3.25 वाला कॉन्सेप्ट एक्सप्रेस करना हो इंग्लिश में तो क्या करते हैं, तो जो फुल क्वांटिटी है उसके बाद नाउन लाते हैं। तो क्या होता है, 3 एप्पल्स एंड ए हाफ, या नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इसी पर आधारित है, उसको ध्यान से देखिए। द लेंथ ऑफ दिस क्लासरूम इज 3.5 टाइम। सिंगुलर दिया हुआ है तो क्या हो सकता है, द लेंथ ऑफ दिस क्लासरूम इज 3.5 टाइम्स
या 3 टाइम्स एंड ए हाफ होगा। 11th, आई नो नथिंग अबाउट हर अबाउट, वेयर अबाउट्स। एक्चुअली होना चाहिए वेयर अबाउट्स, वेयर अबाउट्स मीन्स होता है पता, तो मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, वेयर अबाउट नहीं होगा, ये वेयर अबाउट्स होगा। नियम है क्लियर, स्पॉटिंग एरर सबसे आसान। ऑल वुमेन टीचर्स, अब ये देखिए यहां पर 2 नाउन आए हैं और वो प्लूरल में यूज होने हैं, तो ये नियम ये कहता है जो मेन नाउन है उसका प्लूरल बनाओ और दूसरे वाले को छोड़ दो एज इट इज। तो वुमेन मेन है तो वुमेन का वुमेन बन जाएगा और टीचर्स का टीचर ही रहेगा, तो ऑल वुमेन टीचर होगा, न कि दोनों का प्लूरल होगा, और प्लूरल होगा भी तो मेन वाले नाउन का होगा। तो इस कंपाउंड में मेन क्या है, वुमेन। अब इसी आधार पर एक और एग्जाम्पल हम लोग आगे लेंगे, द फादर इन लॉज। अब फादर इन लॉज में मेन क्या है नाउन, फादर, तो जब इसका प्लूरल बनाते हैं तो होता है फादर्स इन लॉ। तो इस सेंटेंस में करेक्शन इस नियम के आधार पर हो जाएगा, द फादर्स इन लॉ केम टुगेदर टू डिस्कस सर्टेन फैमिली इश्यूज दैट हैड टू बी सॉर्टेड आउट। तो सारे आपने अभी तक एग्जाम्पल देखे वो कहीं ना कहीं नियम पर बेस्ड है। नियम क्लियर है, न सर का काम है न किसी का काम है, तो नियम आप याद रखो, स्पॉटिंग एरर में आप 100 to 100 लाओगे। द मैनेजर एक्सप्लेन दैट आइदर महेश और तेजस, दोनों नहीं कोई एक, मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके आने वाला जो वर्ब है वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्या है, नो, वर दिया हुआ है, तो वर गलत है, यहां पर क्या होना चाहिए, वॉच होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ही लुक्स मोर डिप्रेस्ड देन हर। ये नियम बेस्ट है कि नाउन का दोनों फॉर्म एक ही होना चाहिए, तो एक जगह ही है दूसरी जगह हर है, तो ये एक सब्जेक्टिव मोड में है और एक ऑब्जेक्टिव में है, तो दोनों को सब्जेक्टिव लाओ तो हो जाएगा ही और वहां पर हो जाएगा हर, तो हर ही तो दिया हुआ है, हर की जगह पर हो जाएगा सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है, मैनेजमेंट फॉर्मली बिलीव दैट ए रेडिकल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ आवर डिपार्टमेंट। व्हाट इज अ नाउन, ए रेडिकल चेंज, दैट इज अ सब्जेक्ट ऑल्सो, तो वो क्या है, सिंगुलर है। ध्यान दीजिए सारे डिपार्टमेंट्स में होना है, लेकिन क्या होना है, ए रेडिकल चेंज, दैट इज द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब जो यूज हुआ है वो आर हुआ है, तो उसको आप चेंज कर दीजिए इच में, सेंटेंस विल बी करेक्ट। 17th, रीचेज हैव विंग्स, ही सेड रीचेज हैव विंग्स, तो रीचेज प्लूरल है और जो वर्ब आया है वो सिंगुलर है, तो गलत हो गया, रीचेज क्या होगा, प्लूरल है तो हैज की जगह पर आप हैव करेंगे। नेक्स्ट, सी हैड बॉट वेरी ब्यूटीफुल फर्नीचर्स, फिर अगेन वो हमने बोला था कि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनका प्लूरल होता ही नहीं है, वन ऑफ देम इज फर्नीचर, फर्नीचर वर्ड है जिसका प्लूरल नहीं होता है, तो फर्नीचर्स यहाँ गलत है, फर्नीचर की जगह फर्नीचर्स की जगह फर्नीचर होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए 5 मेन कमिटी, ठीक है कमिटी एक ही है, सिंगुलर रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन कितने लोगों की है, 5 लोगों की, तो एक नाउन कहता है कि यदि प्लूरल होते हुए भी सिंगुलर का बोध होगा तो नाउन सिंगुलर में ही रहेगा, तो ऑल 5 मेन की जगह पर करेक्ट आंसर इज ऑल 5 मैन होगा कमिटी। रूल नंबर 20, आई कांट कम टू यू now because a lot of works, already we have done this kind of the example in the previous one, तो इसमें क्या होगा, a lot of works की जगह पर a lot of work होगा। now the last one, what is the criteria of the selection। हमने नाउन के जब नंबर पढ़ा रहा था तो उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि देयर आर सो मेनी फॉरेन वर्ड
जो हम अपने इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, देयर आर वर्ड्स फ्रॉम लैटिन, फ्रेंच, तो उनका भी सिंगुलर प्लूरल बनाने वक्त हमें याद रखना है कि क्या सिंगुलर फॉर्म है और प्लूरल फॉर्म है, क्योंकि आप उनका सिंगुलर और प्लूरल में यदि आप क्लियर नहीं रहोगे आप गलत यूज कर जाओगे। फॉर एग्जांपल डेटा हमेशा प्लूरल होता है और उसका सिंगुलर फॉर्म डेटम है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। उसी तरह से जो वर्ड यहाँ यूज किया गया है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमेशा प्लूरल है, उसका सिंगुलर होना चाहिए, क्या होता है क्राइटेरियन। सो मेनी एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन फॉर द फॉरेन वर्ड्स, उनको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। यदि वहाँ से और ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप रेन एंड मार्टिन की किताब खोलिए, वहाँ पर बहुत बड़ी लिस्ट और बहुत अच्छी लिस्ट दी गई है, उसको आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट हो रहा है वो व्हाट इज अ सिंगुलर का कॉन्सेप्ट होना है। तो क्राइटेरिया प्लूरल है, तो क्राइटेरिया की जगह पर आप क्राइटेरियन यूज करिए। सो दिस इज ऑल अ काइंड ऑफ द माई एफर्ट कि मैं आपको अलग अलग टाइप के सेंटेंसेज में अलग अलग टाइप के एरर्स को रख करके, कोशिश ये थी मेरी समझाने की कि किस तरह के एरर्स आते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन आपके पास है। सॉल्यूशन ये है, आप नियम जो भी बताए गए हैं उनको रिवाइज करते रहिए, ध्यान में रखिए और इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। यदि आपको क्वेश्चंस की प्रॉब्लम हो रही है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, हम आपको और भी क्वेश्चंस पे फॉर्मेट आपको देंगे या आप हमसे डिमांड कर सकते हैं, दैट वी विल प्रोवाइड इन द पीडीएफ फॉर्मेट। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिसेस करते रहें, तभी आपका परफेक्शन होगा इस स्पॉटिंग एरर्स में। सो मीटिंग यू विद द नेक्स्ट वीडियो on the some interesting topic with the more excitement. So see you all. Bye.